इंग्लिश सीखना हमेशा से एक मुश्किल सब्जेक्ट जैसा लगता है ना? पर क्या हो अगर हम इसे एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक साइंस की तरह देखें। एक ऐसी साइंस जिसके अपने एटम्स हैं, अपने नियम हैं और अपनी एक अलग ही केमिस्ट्री है। तो आज हम इंग्लिश के इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिकोड करने वाले हैं। तो यही सवाल है, क्या इंग्लिश सच में फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसी कोई साइंस हो सकती है, जिसकी अपने एलिमेंट्स हों, जिनके जुड़ने से कुछ बिल्कुल नया बनता हो? जवाब है हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कैसे। ओके, तो हर साइंस की शुरुआत कहाँ से होती है? उसके सबसे छोटे पार्टिकल से, यानी एटम से, राइट? तो अगर इंग्लिश एक साइंस है, तो इसके एटम्स क्या हैं? चलिए मिलते हैं इनसे। ये रहे इंग्लिश की पीरियोडिक टेबल के 26 एलिमेंट्स, ए से लेकर जेड तक। हम इन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं, पर आज से हमारे लिए ये हैं इस साइंस के 26 एटम्स। सोचो तो, अंग्रेजी का हर एक शब्द, हर कहानी बस इन्हीं 26 एटम्स से बनी है। कितना सिंपल है ना? और पता है, इन एटम्स की एक खास बात क्या है? ये दो अलग अलग स्टेट्स में मिलते हैं, कैपिटल और स्मॉल। कैपिटल लेटर्स को सोचो, ये है पावर एटम्स। इनका इस्तेमाल तभी होता है जब कुछ इंपॉर्टेंट हो, जैसे किसी का नाम, इंडिया या रवि, या फिर जब कोई नया सेंटेंस शुरू हो रहा हो। बाकी हर जगह हम सिंपल स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं। यही है इस साइंस का पहला बेसिक नियम। ठीक है, तो अब हमारे पास 26 एटम्स तो आ गए, लेकिन साइंस में भी सिर्फ एटम से काम नहीं चलता है ना। इन बेजान एटम्स को आपस में जोड़कर कुछ नया बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एनर्जी। बिल्कुल, हर एक वर्ड को, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा, उससे एक साउंड देने के लिए, उसे जिंदा करने के लिए एक चीज की जरूरत है, और वो है एनर्जी। तो इंग्लिश में ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी आती है इन 5 स्पेशल एटम्स से, ए, ई, आई, ओ, यू। इन्हें हम कहते हैं वाउल्स। इनके बिना इंग्लिश का कोई शब्द बन ही नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हिंदी में स्वर होते हैं ना, अ, आ, ई। उनके बिना कोई शब्द बनता है? नहीं। तो सीधी सी बात है, वाउल्स शब्दों में जान डालते हैं, उन्हें आवाज देते हैं। ओके, तो अब एटम्स भी हैं और उन्हें जोड़ने के लिए एनर्जी सोर्स यानी वावल्स भी। जब एटम्स और एनर्जी मिलते हैं तब क्या होता है? तब होती है केमिस्ट्री। तो अब टाइम है इस भाषा की केमिस्ट्री को समझने का। आइए देखते हैं, जब दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो कैसे नए मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बनते हैं। पहला बॉन्ड है डाइग्राफ्स। यहाँ पर क्या होता है, दो अलग अलग एटम्स जुड़ते हैं और अपनी ओरिजिनल पहचान छोड़कर एक बिल्कुल नई साउंड बना लेते हैं, एकदम केमिकल रिएक्शन जैसा। जैसे देखो, एस और एच अलग हैं, पर जब जुड़ते हैं तो श की आवाज बनाते हैं, जैसे शॉप में। या पी और एच जुड़कर फ बन जाते हैं, जैसे फोन में। इंटरेस्टिंग है ना? दो चीजें मिलकर एक तीसरी बिल्कुल नई चीज बना रही हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप के बॉन्ड पर, जिसे कहते हैं ब्लेंड्स। इसमें भी दो एटम्स जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ वो अपनी अपनी साउंड को पूरी तरह खोते नहीं, बस उनकी आवाज आपस में मिक्स हो जाती है, मतलब ब्लेंड हो जाती है। जैसे बी और एल मिलकर ब्ल की आवाज बनाते हैं ब्लैक में। आप बी और एल दोनों की आवाज सुन सकते हैं, है ना? वैसे ही बी आर से ब्र और एस टी से स्ट बनता है। तो हमने एटम समझ लिए, एनर्जी सोर्स देख लिया और उनके बॉन्ड्स को भी जान लिया। अब इन सबको मिलाकर चलिए बनाते हैं हमारे पहले साइंटिफिक कंपाउंड्स, यानी हमारे पहले बेसिक वर्ड्स। ये देखो, हमारे साइंस एक्सपेरिमेंट का पहला रिजल्ट। सिंपल 2 से 3 एटम से बने हुए कंपाउंड्स, जैसे AM, IS, ON। और एक चीज नोटिस की, हर शब्द में एक वाउल यानी एनर्जी सोर्स जरूर है। उसके बिना तो ये शब्द बन ही नहीं सकते थे। चलिए अपनी इस लेबोरेटरी में कुछ और कंपाउंड्स बनाते हैं। इस बार हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, CVC यानी कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट। देखिए यहाँ, कैट CAT, डॉग DOG, सन SUN। कितना आसान है, एक सिंपल से फॉर्मूला से कैसे मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं। और ये रही हमारी लिस्ट का आखिरी हिस्सा। इन शब्दों के साथ हमारा फाउंडेशन अब तैयार है। पेन, टॉप, रन। इन सभी बेसिक कंपाउंड्स को सीखकर हमने इंग्लिश लैंग्वेज की नींव,
उसकी बुनियाद बहुत मजबूती से रख दी है। यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे आगे चलकर बड़े बड़े सेंटेंसेस बनेंगे। तो अब हमारे पास इंग्लिश के एटम्स भी हैं और उनसे बने पहले कंपाउंड्स भी। इसका मतलब हमने इंग्लिश के स्ट्रक्चर का सबसे ज़रूरी पहला लेवल पार कर लिया है। तो अब आखिरी सवाल ये है कि इन एटम्स और इन कंपाउंड्स के साथ अब आगे क्या बनाएंगे? कौन से नए सेंटेंसेस, कौन से नए आइडियाज़ क्रिएट करेंगे? सोचिएगा ज़रूर।